हमें ये जानकारी मिल रही है। तो आप समझिए कि इस तरह के हालात है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, ये जो खुलासे हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की प्राथमिकता हमेशा से आतंकी रहे, माफिया रहे, डॉन रहे। चलिए सुमित से दोबारा संपर्क साधेंगे। तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन आईएसआई ने आतंकियों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। हमने आपको पूरी लिस्ट दिखाई उन दहशतगर्दों की जिन्होंने पाकिस्तान में अपना ठिकाना किया हुआ है। और हमारे साथ लगातार कैप्टन श्याम कुमार बने हुए हैं। सर, जो अभी स्थिति है पाकिस्तान के लिए पहली प्राथमिकता अगर एक देश के तौर पर देखें तो क्या होनी चाहिए कि बॉर्डर एरियाज को सिक्योर करें, फॉरवर्ड पोस्ट पर मूवमेंट करें, लेकिन इनकी प्राथमिकता देखिए, हैरानी होती है, आतंकियों को महफूज कर रहे हैं। शुरू के कुछ दिनों में वहां पे खौफ का माहौल बन गया था और उन्हें लगा कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना उन पे ऑल आउट प्रहार करने वाली है। तो उन्होंने कई तरह के ये रिस्पॉन्सेस देने शुरू कर दिए थे और वो उन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर भी बनाना शुरू कर दिया। रात को दिन को एक स्टेटमेंट देने लगे कि बचाओ बचाओ, भारत आक्रमण करने वाला है, 2 दिन के अंदर फौज आक्रमण कर सकती है। आप देख रहे होंगे कि लास्ट 2-3 दिनों में उन्हें समझ आ गया है कि होने वाला कुछ और है, कल्पना से परे है। तो वो क्या होने वाला है? आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड डिस्ट्रॉय दी टेररिस्ट्स और उनके एनेबलर्स, सपोर्टर्स, फाइनेंसर्स। तो ये जो हैं लोग जो एक्चुअली इसके पीछे हैं, आईएसआई तो बैकअप कर ही रही है उनको, लेकिन ये जो फिजिकली फॉर्म में जो आतंकवादी और इनके जो आला कमान वहां पे बैठे हैं, इनको छुपाया जा रहा है, क्योंकि ये पता है उनको कि भारत का जो आक्रमण कल्पना से परे होने वाला है वो कुछ और होने वाला है। और वो पॉइंटेड स्ट्राइक्स जो जरूरत पड़ती है जिस तरह की, वो भी कल्पना से परे होने वाली है। पिछले बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, बालाकोट स्ट्राइक देखी, वो पॉइंटेड मेजर रिस्पॉन्स था, बिल्कुल 1 to 1। अब ये ऑल आउट होगा, पर दूसरे तरह का होगा, जैसा कि हमारी जो मंशा दिख रही है देश की, हमारी मंशा लड़ाई करने की कभी रही नहीं, युद्ध के लिए तो ये समय ही नहीं है। हम तो हमारी पॉलिटिकल विल ये सबको कह रही है, पूरे विश्व में कह रही है, तो करना क्या है? जवाब तो देना ही पड़ेगा, वंस फॉर ऑल। और ये भी है स्वे और स्टे, आगे पीछे करते रहे, बार बार जाए वापस आ जाए, थोड़ा नासूर करके वापस आ जाए, ये पाकिस्तानियों का तरीका है। हमारा तरीका चाहूंगी पाकिस्तान ने अब तक अपने देश में जो मौजूदा हाल बनाए हुए अपने नागरिकों को वापस नहीं स्वीकार किया है और कल से अटारी वाघा बॉर्डर पर फंसे हुए हैं पाकिस्तानी लोग। लगातार परेशान हैं। रात भर वाघा बॉर्डर पर खुले में बैठे रहे पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अधिकारियों ने वाघा बॉर्डर गेट नहीं खोला। ये तस्वीरें आप देखिए, कल ये लग रहा था कि 2-3 घंटे बाद शायद कुछ स्थिति सामान्य होगी, लेकिन आप देखिए ना ही वहां पर वाघा बॉर्डर का दरवाजा तो खुला, कल क्या हुआ? अधिकारी मौजूद। प्रियंका, आप अहम जानकारी दे रही कि कैसी स्थिति बनी हुई है अटारी बॉर्डर पर। स्थिति यह है कि जब वाघा में एंट्री होती है तो वहां दरवाजे ही बंद कर दिए जाते हैं। ये हालत है पाकिस्तान की, अपने नागरिकों को भी क्लेम नहीं कर पा रहे। सुमित झा लगातार अटारी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, वाघा में हो क्या रहा है? अपने ही नागरिकों को नहीं मान रहे हैं, क्या करना चाह रहा है पाकिस्तान? बिल्कुल, यहाँ मैं अटारी बॉर्डर पर खड़ा हूँ और कल से जो पाकिस्तानी यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, मैंने तस्वीरें दिखाई, यहाँ बगल में ही एक मंदिर है, उस मंदिर में इंतजार कर रहे थे और लोग आज भी परेशान रहे, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों को यहाँ से अंदर जाने दिया गया है, एंट्री दी गई है। लेकिन अब गेट खोला गया है या नहीं खोला गया है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अटारी बॉर्डर की। कुछ पाकिस्तानी पासपोर्ट जिनके पास था उन्हें वापस भेजा गया है, यहाँ से एंट्री दे दी गई है। हमने बात की तो बोला गया कि हम बात कर रहे हैं इमिग्रेशन, पाकिस्तान के इमिग्रेशन अधिकारियों से बात कर रहे हैं, वो गेट खोलते हैं तो उन्हें जाने दिया जाएगा। लेकिन यहां तस्वीरें देखिए, कुछ गाड़ियां यहां भी अभी भी खड़ी हैं। इनके पास दरअसल नूरी वीजा, ये समझिए कि ये महिलाएं जो भारत में रहती थी, इनकी शादी पाकिस्तान में हुई और बच्चे भी वहीं पर हुए, तो बच्चे पाकिस्तान के हो गए। इन्हें रोका गया है, इन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। कुछ लोगों को जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट यानी पाकिस्तानी नागरिक थे, कराची से आए थे, जो कल इंतजार करते रहे, आज उन्हें बीएसएफ ने तो एंट्री दे दी, इमिग्रेशन ने, कि चलिए ठीक है आप अंदर आइए, हम बात कर रहे हैं। अभी भी गेट नहीं खोला गया है, ये पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो महिलाएं यहां पर हैं, आपके पास क्या नूरी वीजा है? मैं बात नहीं करना, सर कर ले। मैं नहीं करना, मैं क्या बात करूं? आप बता दो, आपको क्यों रोका गया है? क्योंकि मेरा इंडियन पासपोर्ट है, इस वजह से। इंडियन पासपोर्ट है, पाकिस्तान में शादी हुई है? पाकिस्तान में शादी हुई है, बच्चे उधर है मेरी। आपके बच्चे उधर हैं? हाँ जी। बाकी को एंट्री मिल रही है जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है? हाँ, उनको तो मिला
तो ये देखिए, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट यानी कि यहाँ से शादी उधर हुई, बच्चे उधर वहीं पर हैं, उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है। ऐसी ही जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो जो महिलाएं, अब इनकी भी शादी पाकिस्तान में हुई। आप यहाँ पर रह रही थी, शादी पाकिस्तान में हुई? जी, पाकिस्तान में हुई है मेरी शादी। कहाँ पर? कराची में। कराची में। नहीं रहते, हम अभी 1 महीने पहले आए हैं। हम वहीं रहते हैं पाकिस्तान में। मदर से तो मिलने। पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं बना था? नहीं, अभी नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है। मैं हाफ नेशनल पाकिस्तानी हूँ और मैं अभी यहाँ अभी 1 महीने पहले अपनी माँ से मिलने आई थी। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए मैं यहाँ आई थी। दौरान के ना हमारे फादर की डेथ भी हो और मेरे फादर की भी डेथ हुई थी, मैं तब भी नहीं आ सकी थी, लेकिन अभी मेरी माँ की बहुत तबीयत ख़राब थी तो मैं उनसे मिलने आई हूँ। और अब मुझे वापस पाकिस्तान जाना है क्योंकि मेरे बच्चियाँ हैं वहाँ, मेरा हस्बैंड है, मेरा घर है, तो मुझे लिहाजा वहाँ जाने की इजाज़त दें। तो आपने पाकिस्तान हाई कमीशन में बात की? पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मुझे वीज़ा दिया है। जब उन लोगों ने मुझे इजाज़त दे दी अपने मुल्क जाने की, तो मुझे यहाँ ना रोके। वहां से अभी भी कल जो पाकिस्तान के पासपोर्ट जिनके पास थे उन्हें नहीं लिया जा रहा था। आज भी एंट्री बीएसएफ ने कही कि आप कह रही थी ना कि आप कह रही थी कि बॉर्डर खोला जाए, यहां से एंट्री दी गई, अभी भी गेट खोला गया है नहीं खोला गया है, ये पुष्टि नहीं हुई है। देखें, यहाँ पे दोनों बॉर्डर कल नहीं खुले थे, हमें नहीं जाने दिया था। हम कल सुबह 6 बजे से यहाँ थे कि यही था कि बातचीत हो रही है, लेकिन वही सुबह से 6 बजे से हमें शाम के 6 साढ़े 6 बज गए थे। हमारे बच्चे गर्मी में धूप में रो रहे थे, भूखे प्यासे हम यहाँ खड़े थे। ठीक है, तो ये देखिए वही केस यहाँ पर हैं जिनके पास नूरी वीज़ा यानी कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तानी नेशनल और हाफ इंडियन नेशनल आप इसे कह सकते हैं, जिनकी शादी। लेकिन सवाल यही है कि आप इस हालात में आप गए क्यों नहीं वापस, अब आ गए इधर। तो यहाँ बीएसएफ के जवान ने एंट्री दी है। इमिग्रेशन जो इंडियन इमिग्रेशन है, इंडियन इमिग्रेशन के अधिकारियों ने यहाँ बातचीत की और पाकिस्तान के अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की कि भाई आप अपने नागरिकों को तो वापस लो, यहाँ पर खड़े हैं वो कल भी दिन भर धूप में खड़े रहे, अपने नागरिकों को तो वापस ले लो। लेकिन कल दिन भर खड़े रहे, मुनीर को रहम नहीं आया, शहबाज शरीफ को कोई रहम नहीं। आज भी अब इंडियन इमिग्रेशन के अधिकारियों ने कहा कि चलिए यहाँ से चलिए, आपका चेहरा तो कम से कम दिखा देंगे कि ये है आपके नागरिक, गेट खोलो। तो क्या गेट खोलेंगे, क्या दिल पसीजेगा, ये इंतजार रहेगा। अब दूसरा केस जो है नूरी वीजा यानी कि जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई, बच्चे वहीं पर जन्म हुए और बच्चे जो जन्म लिया, उन बच्चे पाकिस्तानी नागरिक हैं। देखिए ये तस्वीरें देखिए, जो गाड़ी में है इस धूप में, और गाड़ियों में बच्चों के साथ ये महिलाएं कल भी ऐसे ही फंसे हुए थे, आज भी यहीं फंसे हुए हैं, आज भी वहीं पर फंसे हुए हैं। और ये गाड़ियाँ 4 से 5 गाड़ियाँ और भी हैं। आज ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आ रही है क्योंकि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले थे उन्हें तो वापस अभी एंट्री मिल चुकी है, अंदर जाने दिया गया है इस साइड से। आगे क्या वहाँ गेट खोला जाएगा, अपने नागरिक जो पाकिस्तानी पासपोर्ट जिनके पास था उन्हें एंट्री मिली है। अब जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई, ये ज़रा तस्वीरें दिखाते रहिए। गाड़ी में वो महिलाएँ फंसी हुई जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई, बच्चे पाकिस्तान में हैं, शौहर पाकिस्तान में हैं और यहाँ पर फंसे हुए हैं। उन्हें अभी भी पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हम अभी भी नहीं लेंगे। फिलहाल पाकिस्तान के पासपोर्ट जिनके पास है उन्हें एंट्री मिल चुकी है, उन्हें भेजा गया है। सवाल यही है कि कल दिन भर क्यों इंतजार करता रहा।